हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका होम्योपैथिक कंसल्टेंट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो किडनी स्टोन्स के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो आज की वीडियो है पीसीओडी के बारे में, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में कि ये किस कारणों से होती है, क्या किस तरीके से आप इसका बचाव कर सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए अगर पीसीओडी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, और होम्योपैथी में क्या स्कोप है पीसीओडी को क्योर करने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओवरीज एक स्मॉल सैकलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो यूट्रस के साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, एग्स को रिलीज करना और जो फीमेल्स के दो प्राइमरी हार्मोन होते हैं दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनको सिक्रीट करना। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जब फीमेल्स में ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो ओवरीज एग रिलीज करती है, तो वो एग्स फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। अगर वहां पे उनको स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। तो फिर वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में ट्रेवल करता है। यूट्रस में की जो आउटर लाइनिंग होती है वो थिकेंड हो जाती है ताकि उस फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन दे सके। फिर वहां पे ही वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस से इम्प्लांट हो जाता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है। तो अगर वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता, मतलब उस एग को अगर स्पर्म नहीं मिलता, तो वो वही अनफर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आता है और वो थिकेंड लाइनिंग उसके साथ एग्स के साथ शट डाउन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो अब हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो पीसीओडी पेशेंट होते हैं ये बहुत कॉमन कंडीशन है। ये 10% पॉपुलेशन में, वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जबकि जो पीसीओएस है वो रेयर कंडीशन है और 0.2 to 2.5% की वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इनके कारण क्या होते हैं। जो पीसीओडी होता है वो किस वजह से होता है, इसमें होता क्या है, बेसिकली जो ओवरीज होती है वो इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो एग्स जो होते हैं, इमेच्योर एग्स अल्टीमेटली सिस्ट का रूप ले लेते हैं। सिस्ट मतलब फ्लूइड फिल्ड सैक, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज ज़्यादा मेल हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पीसीओएस में होता क्या है, ये एक मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज एग्स रिलीज करना ही बंद कर देती है इन रेस्पॉन्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। अब पीसीओडी में के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, तो इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, जबकि पीसीओएस के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, डायबिटीज़ मेलाइटस, हार्ट डिजीज और इंक्रीज बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और इवन एंडोमेट्रियल कैंसर तक देखने को मिल सकता है। अब पीसीओडी जो होता है इसमें इनफर्टिलिटी के होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर पीसीओडी के पेशेंट को अगर इनफर्टिलिटी होती भी है तो वो मेडिकेशन से और डाइट मॉडिफिकेशन से करेक्ट हो जाती है। पीसीओएस के केसेस में अगर इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है तो उसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर पेशेंट कंसीव भी कर लेता है तो उसको और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे प्रीटर्म लेबर, मिसकैरेज तक होने के चांसेस रहते हैं। जो पीसीओडी का पेशेंट है उसके पीरियड्स रेगुलर भी हो सकते हैं और डिलेड भी हो सकते हैं, बट जो पीसीओएस का पेशेंट है इसके पीरियड्स हमेशा डिलेड होंगे, स्किप होंगे या फिर आएंगे ही नहीं। कहने का ये मतलब है जो पीसीओएस कंडीशन है वो ज्यादा सीवियर है एज कंपेयर टू पीसीओडी। हम बात करेंगे पीसीओडी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इरेगुलर मेंसेस होना, मेल हेयर ग्रोथ पैटर्न मतलब जो अपर लिप्स होते हैं, चिन होती है, वहां पे हेयर ग्रोथ होना जिसको हम हर्सिटिज्म बोलते हैं, एक्ने होना, वेट गेन, स्किन डार्कनिंग, हेयर लॉस, दीज आर द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। बात करते हैं
हैं पीसीओडी के कॉजेज क्या हो सकते हैं। अगर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाए फीमेल्स में, मतलब जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ जाए, तो उस वजह से पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से भी पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में तो इट कैन ऑल्सो लीड टू पीसीओडी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है पीसीओडी के केसेस में। सबसे पहले होता है पेल्विक एग्जामिनेशन। इसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाता है कि उनमें कोई मासेस तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, या फिर और कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। सेकेंड टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स का चेक किया जाता है, एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको देखा जाता है क्योंकि जो पीसीओडी के केसेस हैं इनका लेवल बढ़ जाता है। ऑल्सो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी पीसीओडी के केसेस में किया जाता है क्योंकि इसमें इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। थर्ड है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होता है पेल्विक रीजन का टू डायग्नोज कि पीसीओडी है या नहीं। बात करते हैं कि पीसीओडी के पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। इनफर्टिलिटी, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांसेस रहता है, ऑल्सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसमें ज़्यादा रिस्क रहता है हाई बीपी होने का, ब्लड शुगर होने का, ठीक है, ये सब ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर कोई पेशेंट पीसीओडी से सफ़र कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, हमेशा उनको पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा ओवरीज के रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो एपिस मेलिफिका ले सकते हैं वो पेशेंट। सेकेंड मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो लेफ्ट साइडेड ओवेरियन पेन मिलेगा पेशेंट को और बहुत ज़्यादा डिसमेनोरिया होगा, मतलब पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। और जो लेकेसिस का पेशेंट होता है इसकी सारी कंप्लेंट नाइट में बढ़ जाती है, रात होते ही जैसे ही वो सोने जाता है उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में राइट साइडेड ओवेरियन पेन मिलता है पेशेंट को और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है और ये सारे सिम्टम्स इवनिंग टाइम में दैट इज 4 to 8 PM बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकैनस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनको पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है ओवेरियन सिस्ट के साथ। वेरेट्रम एल्बम उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनमें डिसमेनोरिया हो, मतलब पीरियड्स के टाइम ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ डिसमेनोरिया भी हो और बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हों, उन पेशेंट्स को वेरेट्रम एल्बम लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन फीमेल्स को लेनी चाहिए जिनको बिल्कुल भी प्यास ना लगती हो और जिनको फैटी फूड, रिच फूड खाने से, मतलब जो बटर वाला खाना है, इन सब चीज़ों को खाने से, फ्राइड फूड खाने से पेट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनकी मेंसेस इरेगुलर हो, किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी हो, चाहे वो स्कैंटी मेंसेस हो, चाहे हैवी मेंसेस हो, चाहे मेनोरेजिया हो, चाहे एमेनोरिया हो, मतलब चाहे बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस आते हो, चाहे बिल्कुल भी ना आते हो, किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी हो तो वो सीपिया के पेशेंट होते हैं। ऑल्सो इनमें बियरिंग डाउन पेन होता है, जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ नीचे की साइड जा रहा है, इस तरीके के पेन होते हैं सीपिया के पेशेंट को। ऑल्सो इनमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है अपर लिप पे और चिन पे। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। ये उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिनके मेंसेस डिलेड हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो, ऑल्सो जो ओवराइटिस है, मतलब ओवरीज का पेन जो है वो लेफ्ट साइड फील हो, जो सिस्ट हैं, मल्टीपल सिस्ट हो ओवरीज में, अगर ये सब सिम्टम्स आप में हैं तो आप थूजा ले सकते हैं। इन मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पीसीओडी में बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, जैसे कल्केरिया कार्ब, नेट्रम्यूर, कोनियम, पैलेडियम मैट, जिंकम मैट, सेबाइना, सिनीशियो, फॉस्फोरस, कालीकाब। ये मेडिसिन अगेन आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, ये अगेन आपकी केस टोटलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर अपने नियर बाय होम्योपैथ से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन आर देयर फॉर पीसीओडी इन होम्योपैथ। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।